ठीक है। अब सेकंड है स्प्लाइन, स्टाइल अप स्प्लाइन। इस स्प्लाइन में क्या होता है कि नॉर्मल आपने पॉइंट से इस तरह से जहाँ जहाँ आपने पॉइंट दिया उसके हिसाब से वो उस पॉइंट के हिसाब से मूव कर रहा था, वेंड हो रहा था या कंट्रोल हो रहा था। दूसरा है स्टाइल स्प्लाइन। इसमें क्या है, इस तरह से हो रहा है, जो लाइन्स है इसके टेंजेंट के हिसाब से मूव होगा। कौन से कर्व हैं, हर एक कर्व के अलग अलग डिग्री हैं। तो मेनली जो हम यूज करते हैं इस स्प्लाइन को, सिंपल स्प्लाइन को यूज करते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी कंपोनेंट फिगर बनाना हो आप उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके सारे पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट को आपने सेलेक्ट किया, मेंटेन इंटरनल कंटिन्यूटी, शो कर्वेचर, जो कर्वेचर निकल के आ रहा है इसका वो दिखा सकता है ये, वो हर एक का जो कर्वेचर आता है। इस तरह की चीज़ें भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना था, ऐसे कंस्ट्रक्शन यूज हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन जैसे इस पॉइंट्स का आप यूज कर सकते हो, जैसे आपको सर्कल बनाने हैं, आपने इस पॉइंट को लेके बना दिया, कुछ रेक्टेंगल बनाने हैं आपने बना दिया, ठीक है। सो कर्वेचर, मेंटेन इंटरनल कंटिन्यूटी, जो इसकी कंटिन्यूटी है सबकी वो है। सारे हैंडल आपने सारे हैंडल से कुछ ना कुछ कर रखा है। आपको ये है कि नहीं मुझे रिसेट करना है कि जैसा था वैसे ही मैं फिर से करूँगा, तो आपको यहाँ से रिसेट कर सकते हो। किसी एक हैंडल को करना हो, जैसे इस हैंडल पे हमने रिसेट करना है तो इस हैंडल को रिसेट कर सकते हैं कि हम मुझे फिर से सेट देना है। पूरा स्प्लाइन डिलीट ना करने की बजाय हम पार्टिकुलर एक हैंडल या फिर पूरे हैंडल को रिसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्प्लाइन आप लोगों को समझ में आया थोड़ा। इक्वेशन ड्रिवन कर्व में क्या है कि इक्वेशंस के हिसाब से होते हैं, तो ये आपके इक्वेशंस इसके बनाने होते हैं, वो फार्मूले के हिसाब से होंगे। वो नॉर्मली यूज बहुत कम ही आता है। अगर आपके पास कोई प्रीफाइड किसी कंपनी का फार्मूला है कि नहीं हमारा सर्टिफाइड इसी फार्मूले के हिसाब से वर्क करता है, हमारे पास टूल्स इस हिसाब से हैं, होता है कि हमारे पास पर्टिकुलर टूल्स है उसके हिसाब से हमें डिज़ाइन करना है, या डाई है उसके हिसाब से, तो प्री डिफाइंड कोई फार्मूला कोई कर्वेचर उनके पास है उस हिसाब से करने के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा इलिप्स। इलिप्स पता है सबको क्या होता है, ठीक है। इलिप्स सिंपल जैसे बनता है वैसे ही होगा। इसके लिए सेंटर हमने दिया, एक एंड दिया, उसके हिसाब से वो सेकंड एंड मांगेगा, सिंपल सा है। ये एंड फिर आपसे ये दूसरा एंड मांगेगा। ठीक है, इस पर सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ गया लोकेशन क्या, अभी 0 0 है, डेट्स वाई 0 0। आपकी यहाँ सेंटर से इसकी लेंथ कितनी होनी है ये आपका है, आप यहाँ पे 500 कर सकते हैं। सेंटर से इस पॉइंट की लेंथ वो था, इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ 100 कर सकते। अभी क्या है आपका, ये एंगल में है, दिख रहा है ना एंगल में। अब इसमें क्या लाइन नहीं है जो आप उसको टेंजेंट कर सको। कोई लाइन होता तो आप उसे टेंजेंट कर देते बिल्कुल फ्लैट करने, बिल्कुल सीधा करने के लिए।
यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स है। अब इसको कैसे कंट्रोल करोगे? आपको ये कहा जाए कि एंगल में इसको सीधा चाहिए मुझे, अभी अब दिख रहा है ना, ये पॉइंट थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे लग रहा है मुझे, या फिर मैं और कर देता हूँ। अब मुझे चाहिए कि नहीं, ये पॉइंट दोनों एक सिद्ध में चाहिए, तो कैसे करेंगे? या तो हम एक लाइन बनाएं, या तो इससे इससे लेके एक लाइन बनाएं हम, और इसको ऐसा कर दें कि भाई ये हॉरिजॉन्टल हो गया। या फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, और हमने हॉरिजॉन्टल रिलेशन डाल दिया, तो वो पॉइंट उस पॉइंट के इक्वली हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है। सेम थिंग हम अगर हम इसमें वर्टिकल डाल देते तो वर्टिकल हो जाता है। ठीक है, समझ गए? अब इसको कंट्रोल करना हो, आप यहाँ से लेंथ डायमेंशन तो हमने देखा ही, 500 कर सकते हैं या फिर कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से डायमेंशन डाल के अपने हिसाब से दिखता हुआ कर सकते हैं कि मुझे दिखे भी कि कितने का है। डायमेंशंस डालते ही ब्लैक हो गया, फुल्ली डिफाइंड हो गया, पॉइंट हॉरिजॉन्टल है, डायमेंशन ये इतने हैं, फुल ब्लैक। और एक चीज़ और, आप ये देख रहे हैं बाहर का वाइट है एरिया, अंदर का ये ब्लू क्यों है, हल्का शेडेड डार्क क्यों हो गया? क्या लगता है क्यों हुआ होगा? नहीं, पोजीशन में इसके तीनों की, इसकी मैंने फिक्स कर दी, ब्लैक हो गया। हाँ राइट, क्लोज फिगर शो कर रहा है, जैसे ये ओपन है, जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा, ठीक है, तो ये डार्क शेड का मतलब है कि वो फिगर हमारा फुल्ली क्लोज्ड है, कहीं से कुछ भी ओपनिंग नहीं है। अगर वो डार्क नहीं है, इसका मतलब कहीं से कुछ ना कुछ माइनर सा ओपनिंग बचा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ बचा हुआ है। ठीक है, तो इलेप्स के अंदर और क्या है? पार्शल इलेप्स। एक तो कंप्लीट इलिप्स था, दूसरा है कि हमें छोटा सा, जैसे आर्क हमने दिया, सेम वैसे इलिप्स के अंदर देना हो। देन सिलेक्ट किया, पूरा इलिप्स पूछ रहा है आपसे, फिर आप ये पूछ रहे, देखिए इतना ही देना हो तो ठीक है। तो ये सारे कमांड्स एज पर योर नीड, आपके ड्राइंग डिजाइन के बेस पे डिपेंड करता है कि आपको किसकी नीड है। ज़रूरी नहीं है कि एलिप्स का यूज होता ही हो, बहुत कम, जो डिजाइन की जैसे नीड है उस हिसाब से आपको नीड होता है। पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला पढ़ा आप लोगों ने? पैराबोला ये होता है, पैराबोला बनाना हो तो आप सिलेक्ट करो, आपका यहाँ से पैराबोला बना। ठीक है, कोनिक, किया, ये होता है कोनिक। कि आपके पास कुछ ये है, अब इसके बीच में आपको कुछ
नीड के हिसाब से आपने इसके बीच में सेलेक्ट किया, फिर आपके इसके बीच में आप इस तरह से लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्केच फ्लिट। फ्लिट मीन्स क्या होता है, कोई बताएंगे? तो मतलब जब दो लाइंस के बीच में गैप हो और उस गैप को मतलब जॉइन करने के लिए कर्व या फिर एक शार्प सर्कल यूज होता हम्म, कुछ लैंग्वेज में आपकी बात मान सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, शार्प एज, किसी एज पे रेडियस सर्कल को कर सकते हैं। गैप को जरूरी नहीं है गैप ही हो, पिछला दो शार्प एज है, उसको रेडियस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो मेनली कोनिकल रेडियस सर्कुलर एज को रेडियस फ्लिट कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम गए फ्लिट में, सिलेक्ट किया, कितने का रेडियस लगाना है वो पूछ रहा है हमसे, 5, 10 जो हम देंगे, 20, 30 से लगा दिया। सेम इधर देखते हैं, अब ये 30 क्यों नहीं ले रहा, पॉइंट सेलेक्ट करने ले नहीं रहा, क्योंकि इसके पास ये जो एज है, अब ये जो लेंथ है इतनी नहीं है कि 30 का रेडियस लग पाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सॉल्वर काम नहीं कर रहा है या फिर वो कमांड काम नहीं कर रहा, वो ये बता रहा है जब आप क्लिक कर रहे हो ना, तो ऊपर देखो, आप देखो यहाँ पे दिखा रहा है दिस स्प्लिट कुड नॉट बी एडिड बिकॉज द स्पाइड रेडियस वुड एलिमिनेट वन ऑफ द एलिमेंट। अब ये रेडियस लगेगा तो इस रेडियस को इशू करेगा, इसलिए वो दिखा रहा है कि नहीं लग सकता। तो आपको यहाँ पे रेडियस कम करके चेक करना पड़ेगा। आपने 20 किया, देन आप ऐसे कर सकते हो। कई जगह आपके पास ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे रेडियस नहीं है, कभी क्या होता है कि आपकी जो लेंथ है, लाइन है, वो 10 mm की है, आप उसे फ्लिट 12 mm का लगा रहे हो तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा 2 mm कहाँ से लाएगा। ठीक है। प्लस में यहाँ पे पूछ रहा है कि कंस्टेंट कॉर्नर, कि अगर एक कॉर्नर को आप, अभी क्या इसको मैं हटा, अभी 1 मिनट मैं आपको इस पे आते हैं दोबारा, 5 mm का कॉर्नर रेडियस लगाते हैं। ठीक है, कीप कंस्टेंट रखते हैं। यहाँ पे हम डायमेंशन, अभी क्या है, हम क्लिक करेंगे, चारों पे रेडियस लग गया, एक पे डायमेंशन शो कर रहा है। अभी हम जैसे ही इस डायमेंशन को चेंज करेंगे, वो सब चेंज हो गया। 25 करते हैं, सब चेंज हो गया। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा फिक्स कर देते हैं। समझ गए। अब इसमें और भी है कि जैसे अब इसमें मैं इस जो क्लिक हो रखा है, टिक हो रखा है, इसको हटा देते हैं और सारा सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिलेक्ट करने के लिए आप एक एक पॉइंट पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 100 मिनट हट गया।
समझ गए, एक एक पॉइंट पे सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से, मैंने इसे सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब मैंने इसे अनटिक कर दिया था, और ये अभी क्या 20 दिखा रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है, ये दोनों इक्वल है, पिंक हो रहा है, ये दोनों इक्वल है। मैं इसे चाहूँ, इक्वल का साइन आ रहा है इसलिए तो चेंज नहीं होगा। दूसरा एक और है इसमें, अब देखो डायमेंशन ईच फ्लिट, जितने भी डायमेंशन फ्लिट लगाए सब पे डायमेंशन दे दिया, और आप सबको भी चेंज कर सकते हो। मैंने इसे 25 कर दिया, इसको 30 कर दिया। ये ऊपर की तरफ क्यों भाग गया ये, क्योंकि इसका ये डायमेंशन नहीं अभी दिया हुआ है, इसलिए डायमेंशंस बेस फिगर में देना ज़रूरी होता है, ताकि वो बेस फिगर चेंज ना हो। अब मैं इसे अगर 30 करता हूँ तो अब इसी के अंदर चेंज हुआ। लास्ट टाइम क्या किया इसने, फिगर ही बढ़ा दिया, लेंथ चौड़ाई बढ़ा दी उसकी। ठीक है। अब ये हर एक फ्लिट में डायमेंशन देने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, तो बताएंगे। अच्छा। दोनों कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये हटा दिया, ये दिया, इसमें एक डायमेंशन आ रहा है, ठीक है। सेकंड फ्लिट में मैं गया, इसे कर दिया और इसको ये कर दिया, इसमें चारों में डायमेंशन आ रहे हैं। दोनों के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, हमें कहाँ पे किसको यूज करना चाहिए, कोई बताइए। तो जैसे अगर डायमेंशंस हर एक इस पे नहीं होंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है कि ये मतलब सेम है कि नहीं है। और मतलब जैसे कि अगर एक पार्ट प्रोड्यूस करना है और उसमें सिर्फ एक ही का फिलेट निकल गया तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यार फिर बाकी सबका भी फिलेट सेम होगा, बट जब बन के आएगा तो मतलब उसकी यूसेज में डिफरेंस आ सकता है, तो ठीक ये है। नुकसान है। हाँ ये भी, और और बाकी फिलेट होने के फ़ायदे, ये डायमेंशंस होने के फ़ायदे ये हैं कि एश्योरेंस मिल जाती है कि सारे वो और चेंज कर सकते हैं। और आप लोगों में से कोई बताइए। दोनों को यूज कहाँ कर सकते हैं आप, फायदे नुकसान, यूज किसको कहाँ यूज करना चाहिए। सर जब एक बड़ी मशीनरी का कोई एक पार्ट है उधर ठीक है। अगर फिलेट यूज हो तो उधर सिर्फ सिंगुलर वाले फिलेट को यूज़ करना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो बाकी बड़ी पिक्चर में। नहीं नहीं, वो तो नीड है ना, वो तो मशीन की या फिर उसके वर्किंग के ऊपर डिपेंड है कि भाई कहीं पर 2 का रेडियस चाहिए, कहीं पर 5 का चाहिए। वो नहीं, इसमें जैसे हम माना कि ये पूरे उसमें चारों एक जैसे रेडियस लगा रहे थे, जब हम सिंगल वाले पे करेंगे उससे ये फ़ायदा है कि हम एक में चेंज करेंगे सारे चेंज होंगे। माना कि अगर कोई क्यूब है उसमें सारे एज पे लगे हुए हैं रेडियस, एक चलो एक क्यूब बनाते हैं, नहीं अभी ठीक है, इसी पे लेते हैं, तो एक चेंज करेंगे सारा चेंज हो जाएगा। अगर जब हम सिंगल वाले पे जाते हैं तो कि एक ही में डायमेंशन शो कर रहा है, इसमें जाते हैं तो हमें सबको चेंज करना पड़ेगा।
तो आप लोग उस वाले को वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ पे अगर कोई किसी स्केच के अंदर जो जो आपने यूज किया, माना है कि जरूरी नहीं है कि एक रेक्टेंगल है, बहुत बड़ा फिगर है, उसमें 10 जगह ऐसे हैं जहाँ पे 3 का ही रेडियस लगना है, 5 जगह ऐसे जहाँ 5 के रेडियस लगने हैं, तो हम 3 वाले को एक साथ रेडियस लगाएंगे। सबको एक फिगर दिया, एक डायमेंशन दिया कि हमारे पास एक कंट्रोल है। अगर उस 10 जगह पे अगर कल को हुआ कि 3 की जगह पे हमें 3.5 का रेडियस लगाना है, 3.5 क्या वो 10 जगह सारे 3.5 हो गए, तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस कम है। यहाँ पे क्या है कि आप वहाँ कर सकते हो जहाँ पे अलग अलग रेडियस चाहिए। इसमें क्या होगा, जब आपको चेंज करना होगा तो सबको रेडियस चेंज करना पड़ेगा। बट अगर 3 वालों में से 2 या 3 कोई सिर्फ 3.5 में करना होगा तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा उसको। उसके टाइम पे आपको उसके जो रिलेशन है, माना है कि 20 था, अब हमें पूरे 20 में से सिर्फ 3 पॉइंट्स के डायमेंशन चेंज करने हैं, तो डेट टाइम हमने इसे सिलेक्ट किया। आपको सिंपल सा इसमें अभी फिगर सारे डायमेंशंस के ही हैं, ठीक है। माना कि हमें इन तीनों को नहीं छेड़ना है, इधर 3 इस कॉर्नर को छेड़ना है, तो ये जो आपका जो रिलेशन है, बस इसको डिलीट करना है। और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बार बार पूरी स्केच तो नहीं बनाओगे। और भी है फ्लिट के अंदर, ये तो हमने कॉर्नर के ऊपर ले गए। अब जैसे ये है और ये है, इसके बीच में फ्लिट लगाना हो तो नॉर्मली हमने सिंपल सेलेक्ट किया, फ्लिट हो गया। इसके अंदर फ्लिट लगेगा नहीं लगेगा? में दोनों सिलेक्ट करने पड़ेंगे लाइन। ये और एक लाइन हम यहाँ से ले लेते हैं ऐसे। फ्लिट में गए, हमें यहाँ पे रेडियस देना पड़ेगा पहले ही, वो प्री डिफाइंड होगा, वो बाद में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इनिशियल टाइम पे आपको देना पड़ेगा। उसी हिसाब से वो रेडियस यहाँ से उठाएगा, ये देखो। लेकिन रेडियस बनते जो एक्स्ट्रा एज होंगे वो ट्रिम हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्लिट समझ में आया। नेक्स्ट है चैम्फर, स्केच चैम्फर। चैम्फर क्या होता है? तो चाम्फर थोड़ा स्ट्रेट होता है, थोड़ा नहीं, पूरा स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट होता चैम्फर कहते हैं, जैसे अभी हम एज को ही ट्रीट कर रहे थे, सर्कुलर रेडियस लग रहा था, जब स्ट्रेट कट देंगे, देखते हो ग्लास वगैरह या फिर मार्बल्स वगैरह होते हैं, रॉ मार्बल अगर देखते हो या फिर ग्लास भी, तो राउंड ना करके कुछ में राउंड होता है, कुछ में सीधा कट लगा होता है, उसे चैम्फर कहते हैं। अब कैसे लगते हैं, लेट्स सी। स्केच चैम्फर। अब इसमें देखो 2-3 यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। एक है एंगल और डिस्टेंस। एंगल और डिस्टेंस का मतलब हो गया आपको, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये अभी क्या क्लिक हो रखा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस 10 का डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट से 10 mm इधर उसने ट्रिम कर दिया, 10 mm इधर ट्रिम करके एक लाइन लगा दी बीच में, इसे चैम्फर कहेंगे। तो ये आपका डिस्टेंस टू डिस्टेंस ले रहा है, आपके पास डिस्टेंस नहीं है, दूसरा लेके चलते हैं। एक ये ऑप्शन है,
एक दूसरा ये है कि आपके पास डिस्टेंस है प्लस में एंगल है, ठीक है। आप यहाँ से डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। वो दूसरे के लिए अब करके आप लगाओगे ना, उसमें नहीं, वो तो ऑलरेडी हो गया। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो 15, और ये भी यहाँ से आपका 15 ही होगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पे अगर चैम्फर की बात करूँ 20 कर देते हैं, एंगल टू एंगल, ठीक है 25। तो आप देखोगे 25 एंगल लगा दिया। सेम थिंग 60 का एंगल देखते हैं। इधर से 60 दे दिया, दूसरी तरफ जो बचेगा वो दे दिया। दूसरी तरफ कितने का एंगल दिया होगा? ये एंगल कितने का है? 30 का, क्योंकि एक एंगल 90 का होता है, तो 30 उधर 60 उधर दे दिया, तो इधर आपका 30 का दे दिया। अब इसी के अंदर हमने देखा एंगल डिस्टेंस, डिस्टेंस देखा, ये रहा डिस्टेंस और डिस्टेंस। अब आप देख रहे हो इसमें ये रेड कलर का साइन आ रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि आपका ये डायमेंशन इक्वल है। जब भी वर्क होगा दोनों इक्वल ही जाएगा। अगर मैं इसको 15 कर दूं तो दोनों तरफ 15 ही चेंज होगा। ये दूसरे से जॉइंटेड है। बट हमें नहीं चाहिए ऐसा, तो क्या करेंगे? तो हमें इक्वल डिस्टेंस पे अनटिक कर देंगे। अब आपको पूछ रहा है ये कि पहला डिस्टेंस क्या चाहिए, दूसरा डायमेंशन क्या चाहिए। पहला 10 चाहिए, दूसरा आपको 10, एक 10 एक 20 चाहिए। आप सिलेक्ट करो, ठीक है। सेम एंगल में भी ये पूछेगा आपको। एंगल में तो नॉर्मली हो गया, एक एंगल डिफाइन है, सेकंड है, उसके हिसाब से कट करके वो लगाएगा। तो एंगल में वो कहानी है ही नहीं, लेकिन इसमें इक्वल डिस्टेंस के अंदर है, डिस्टेंस टू डिस्टेंस में। तो नॉर्मली जो हम लेके चलते हैं वो फिगर पे डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर डिस्टेंस टू डिस्टेंस यूज करते हैं, एंगल टू एंगल इक्वल ही रखते हैं। क्योंकि अगर ये शार्प एज है, आप अगर कट लगाते हो नॉर्मली तो सीधा ही कट। एज मेनली क्या होता है, किसी प्रोडक्ट में हम चाहते हैं शार्प एज ना हो, ताकि किसी तरह के इंजर्ड ना हो बंदा, किसी को चोट ना लगे। तो शार्प एज से कट लगने के चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो वो शार्पनेस रिमूव करने के लिए या तो हम फ्लिट यूज करते हैं या तो चैम्फर यूज करते हैं, ठीक है। तो चैम्फर क्लियर हो गया, फ्लिट क्लियर हो गया, गुड। नेक्स्ट क्या है? ये 3D के लिए। उसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए हमें कोई कर्व देना होता है जिस पे वो लाई करे। जैसे ये टेक्स्ट हमें देना है, इस पे टेक्स्ट में गए, इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी। आ गया यहाँ पे। अब इसमें क्या है, इसकी प्रॉपर्टी लिंक कर सकते हो किसी डॉक्यूमेंट से, किसी चीज़ से। आप इसको बोल्ड कर सकते हो। तो नॉर्मली जो आपके टेक्स्ट में जो फीचर्स होते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा है वो 830 और उसके हिसाब से वर्क हो रहा है ये। ये
फॉर्मूला जिस चीज़ का वो 30 mm उसको उसने रोटेट कर दिया ना। जैसे ये ऑप्शन देखो यहाँ पे रोटेट का आ रहा है, तो जैसे ही आपने इसको पुट किया, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसने 30 डिग्री सारे टेक्स्ट को रोटेट कर दिया। सर 30 डिग्री में बस अगर आपने किसी लिख रखा है तो यहाँ पे आप उसने रोटेट किया, अब यहाँ पे आप यहाँ पे चेंज कर लो आप अपने हिसाब से। उसके पास इतने जो था, अब 40 कर दिया, 45 हो गया, 60 कर दो आप, ठीक है, 90 कर दो। सर ऐसा हो जाता है कि टेक्स्ट ना रोटेट हो बट जो जहाँ पर टेक्स्ट है जिस प्लेन पे वो प्लेन रोटेट होगा। तो वो तो तब होगा ना आपने जो उसको अपने लाइन ये दी। अच्छा, तो लाइन अगर हम 45 डिग्री यूज करें वो भी देख लेते हैं, जैसे मैं इस लाइन को लेता हूँ, इसलिए तो वो लाइन मांग रहा है ना आपसे कि किस उस पे आप मुझे लेके जाना चाह रहे हो, उसके हिसाब से वो चलेगा। टेक्स्ट जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे लिखते हैं इसके बावजूद आपको रोटेट करना है, तो ये फिर आएगा। आ रहा है सबको समझ में? फिर आपका क्या, टेक्स्ट लिखने के बाद अभी चेक कर लेते हैं। कर सकते हो, हटा सकते हो उसको, बस शुरू में आपको लिखने के लिए चाहिए। लेकिन आप ये कर सकते हो कि लाइन को डिलीट करने से बेहतर है आप इस लाइन को कंस्ट्रक्शन लाइन बना दो। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है, लाइन रहेगी लेकिन वो जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन, या तो हम शुरू में बना दें या फिर हम किसी भी लाइन को कंस्ट्रक्शन लाइन बना सकते हैं। इसको क्लिक करते ही ये कंस्ट्रक्शन लाइन इनएक्टिव हो जाएगा, लाइन तो रहेगा लेकिन किसी को इंटरफेयर नहीं करेगा। ये डिलीट करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास रेफरेंस हमेशा रहना चाहिए। या तो आप इस लाइन को छोटी कर दो जितना जितना हमारा टेक्स्ट है, ताकि वो किसी और लाइन को इल्यूजन क्रिएट ना करे। आएगा आएगा ये कंस्ट्रक्शन लाइन। देखते हैं आपके इस सवाल को भी देखते हैं। अब आप 2D में अगर प्रिंट आउट निकालना चाहो, अगर मैं कंट्रोल प्रिंट करके इसकी PDF निकालता हूँ, ठीक है, आ रहा है, क्योंकि जो जैसा है वैसे ही आएगा, लेकिन जब इसकी 3D बनाएंगे वहाँ पर उसका कोई रोल नहीं होगा। क्योंकि जो दिख रहा है प्रिंट तो वही निकालेगा। ठीक है, इसके बाद अलाइनमेंट इधर रखनी है, भी मिडिल में रखना है। अब देखो इस लाइन का क्या यूज है, जैसे ही लाइन चेंज हुआ, ठीक है, इस लाइन का सेंटर में आ गया ये, है ना। तो लाइन अगर आप रेफरेंस हमेशा रखो तो कुछ भी चेंज करना हो तो चेंज होगा। लाइन डिलीट कर दोगे लेकिन बाद में उसका रेफरेंस चला जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी लाइन अगर आपको डिलीट करने की जगह पे आप उसे अगर यूज में नहीं आना वो लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन बना दो आप, ठीक है। यहाँ से अलाइनमेंट इसकी चेंज होगी, आपको इस तरफ लेना है, सेंटर में लेना है या इस अदर साइड। ये आपका हो गया कि उस पूरे रेफरेंस के अंदर इसने अपने आप को कर दिया कि जितनी बड़ी लाइन है आपकी, अगर मैं इस लाइन को और बढ़ा दूँ,
और मैं इसके पास जाता हूँ, तो इस पूरे लाइन के हिसाब से उसको फैला देगा। इसलिए ज़रूरी है रेफरेंस लाइन, ठीक है। फिर है हमारे पास ऑप्शन जो आया है इसको मिरर करने का, सेम जैसे ऊपर है उस लाइन के हिसाब से वो मिरर हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है हमें एक उसके हिसाब से मिरर करने का, एक लेफ्ट राइट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद नीचे है यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट। अभी क्या उसने जो सिस्टम में था, जो हमने प्री डिफाइन कर रखा है डॉक्यूमेंट की ये चाहिए, वो ले रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो फिक्स है। नहीं आपको चाहिए कि मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो आप इसको अनचेक करने के बाद इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से फ़ॉन्ट अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। मैंने ये फ़ॉन्ट यूज करके ये डाल दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया सॉलिड वर्क्स। बढ़िया लग रहा है देखने, नहीं ये सॉलिड वर्क्स फॉन्ट चेंज करते हैं, बेहतर लुक आ रहा है। इसको आप एक्सट्रूड कर सकते हो, जैसे वो बॉटल कल दिखाई थी जिसके पीछे सारा ग्राफिक बना हुआ था, वैसे आप इसकी ग्राफिक बना सकते हैं बिल्कुल। तो टेक्स्ट समझ गए, टेक्स्ट के यूजेज आते हैं, जैसे कोई आपने डिजाइन बनाया उसके ऊपर कोई लोगो बनाना है, कोई कुछ लिखना है, इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, काफ़ी चीज़ें डिजाइन में लिखते हैं, ओपन ऑफ प्लस माइनस 1 2 क्वांटिटी लिखते हैं, या फिर अलग अलग, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप इसे। बाकी आप एनीवेज कहीं भी यूज़ कर सकते हो, वो सिर्फ टूल्स है आपका ये। नेक्स्ट है पॉइंट। पॉइंट में क्या है कि आप जहाँ आपको पॉइंट चाहिए, आपके पास रेफरेंस पॉइंट नहीं है, आपको चाहिए कि पॉइंट से ही सारा खेल है कि पॉइंट है आपके पास, तो वहाँ से आप लाइन खींच सकते हो, सर्कल बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, ABCD कुछ भी बना सकते हो। तो पॉइंट्स आप लेकर के उसको आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ से डायमेंशन के हिसाब से, कि ये पॉइंट हमें चाहिए 50 पे, और इधर से ये चाहिए मुझे 100 पे, ठीक है। तो पॉइंट्स तय, क्लियर हो गया। तो यही करें अब, फिर लंच का टाइम हो गया, तो थोड़ा और ले लें, नहीं ठीक है, लंच कर लेते हैं।